Hi friends, welcome to the basic level series of English Hub. आज जिस इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि प्रोनाउन इन इटसेल्फ क्या है। तो चले चलते हैं अपनी प्रोनाउन की डेफिनेशन की जानिब। दरअसल प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको इस्तेमाल करके किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम अपनी स्पीकिंग और अपनी राइटिंग में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस के बारे में। प्रोनाउन को इस्तेमाल करके हम नाउन की जो रिपीटिशन है उससे बच जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सेंटेंस है वो भी ऑटोमेटिकली शॉर्ट और कॉम्पैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहली एग्जाम्पल आपके पास है, अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली ऑलवेज हेल्प्स मी। अब इस पहली एग्जाम्पल में अली हमारे पास नाउन है और इस एग्जाम्पल में हमने कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं किया। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि प्रोनाउन को इस्तेमाल ना करके हमारी राइटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसके अलावा बोलने में भी ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि हम सेम नाउन को बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सुनने में भी ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग लगती है क्योंकि नाउन रिपीट किया जा रहा होता है। जबकि अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें, अली इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास हमने ही का जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल सेंटेंस है वो शॉर्ट और कॉम्पैक्ट हो गया है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, possessive, reflexive, demonstrative, interrogative, relative, indefinite एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन के नेम को रिप्लेस करे, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये दरअसल ये ज़ाहिर करता है कि कौन शख्स बोल रहा है, किस से बात कर रहा है और किस इंसान के बारे में बात की जा रही है। दरअसल पर्सनल प्रोनाउन बुनियादी तौर पर 3 किस्म के पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर, जो बात कर रहा है, जिसमें हमारे पास प्रोनाउन आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला, लिसनर, जिसमें हमारे पास यू का प्रोनाउन आता है। थर्ड पर्सन यानी कि वो शख्स कि जिसके बारे में बात की जा रही है, और इसमें हमारे पास प्रोनाउन आते हैं ही, शी, इट और दे। इंग्लिश में हमारे पास 7 पर्सनल प्रोनाउन पाए जाते हैं जो कि हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, ही इज स्टडिंग। तो पहली एग्जाम्पल में आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, जबकि दूसरी एग्जाम्पल में यू सेकंड पर्सन है। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल में ही हमारे पास एज अ थर्ड पर्सन एक्ट कर रहा है। पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन कि जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी नाउन के साथ अपना एक ताल्लुक, एक रिश्ता जाहिर करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 7 पोजेसिव प्रोनाउन हैं जो कि हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। लिंकिंग वर्ब आपके पास हैं जैसे कि इज, एम, आर वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ पोजेसिव प्रोनाउन को हम हमेशा
नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कभी भी नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन के हवाले से एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना। अपॉस्ट्रोफी दरअसल आपके पास कामा है। ये जो आपको स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है यूअर्स, यानी कि आर और एस के दरमियान में ये जो ऊपर कामा लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। तो पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी हम इस कामे को इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज़ माइन। अब माइन के पोजेसिव प्रोनाउन से हमने ये ज़ाहिर कर दिया कि ये किताब मेरी है। इसी तरह द हाउस वॉज देयर्स, द सक्सेस ऑफ द टीम इज़ आर्स। तो इन तमाम पोजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करके हमने एक पोजेशन और ओनरशिप शो की है किसी भी नाउन के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है। इसकी दरअसल 3 बुनियादी डेफिनेशंस हैं। आपको जो आसान लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। नंबर 1, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी सब्जेक्ट का हवाला दे। नंबर 2, एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि ये ज़ाहिर करे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो खुद पर ही परफॉर्म कर रहा है, जिससे ये ज़ाहिर हो गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में हमारे पास 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पाए जाते हैं, जैसा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स एंड वन सेल्फ। इसमें आपने ये बात नोटिस किया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहीं हमने सेल्फ का इस्तेमाल किया है, जबकि कहीं हमने सेल्व्स का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दरअसल कि जब भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना होगा, तो तब उस वर्ड के एंड में जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है सेल्फ, जबकि प्लूरल के लिए हम सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चले चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग। इस जुमले में कैट आपके पास सब्जेक्ट है, जबकि इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हमें ये समझ आ गया कि जो कैट है वो क्लीनिंग का एक्शन खुद पर ही परफॉर्म कर रही है, जिससे ये ज़ाहिर हो गया कि जो क्लीनिंग का एक्शन है वो कैट खुद पर कर रही है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सेम है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप योर सेल्फ किसी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब आप योर सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी प्लूरल की तरफ बात कर रहे हैं तो तब आप योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी नाउन की तरफ इशारा करना हो। इंग्लिश में हमारे पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पाए जाते हैं, जो कि हैं दिस, दैट, दीज, दोज। यानी कि जब भी हमें नज़दीक की किसी एक नाउन की तरफ इशारा करना होगा तो उसके लिए जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं वो है दिस। इसी तरह दूर की किसी सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नज़दीक के बहुत से प्लूरल नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूर के प्लूरल नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए हम दोस का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पॉइंटर वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करके हम किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल्स,
दिस इज माई कार। अब दिस के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हमने ये जाहिर कर दिया कि ये कार नज़दीक में मौजूद है और है भी सिंगुलर फॉर्म में। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी इसी तरह हैं। दैट इज़ योर हाउस, दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर योर बुक्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जिसके एंड में इंट्रोगेटिव मार्क भी लाजमी तौर पर आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा शुरू में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, जो कि हैं हु, हुज, whom, what, which। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम नाउन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, हु इज योर टीचर, विच इज योर फेवरेट कलर, whom did you see in the market, whose is this pen। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस कराए। अब रिलेटिव क्लास क्या है? रिलेटिव क्लास दरअसल आपके सेंटेंस में वो हिस्सा है जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम एडजेक्टिव क्लास भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में दो क्लासेस को आपस में मिलाता है। अब जो दो क्लासेस हैं वो कौन से क्लासेस हैं? वो दरअसल उनमें से एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा, जबकि दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा। इंडिपेंडेंट क्लास जिसको हम मेन क्लास भी बोलते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लास जिसको हम रिलेटिव क्लास भी बोलते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन एक कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर काम करता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास के साथ मिला रहा है। अब अगर हम ये बात कर लें कि इन क्लासेस की सेंटेंस के अंदर पोजीशन क्या है, यानी कि कौन सा क्लास पहले आएगा और कौन सा क्लास बाद में आएगा, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हमेशा पहले आएगा और डिपेंडेंट क्लास यानी कि रिलेटिव क्लास हमेशा बाद में आएगा। यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट क्लास होगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास रिलेटिव क्लास होगा। इंग्लिश में हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसा कि हु, हुज, whom, which, what। एग्जाम्पल, शी इज अ फ्रेंड दैट हेल्प मी yesterday। दैट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, वो एक कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर काम कर रहा है और दैट के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा मौजूद है, जो कि है दैट हेल्प मी yesterday, ये आपके पास है रिलेटिव क्लास। जबकि शी इज़ द फ्रेंड ये सेंटेंस का हिस्सा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है। तो दैट का कनेक्टिंग वर्ड इन दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। दिस इज द बॉय हुज बाइक वाज स्टोलन। दैट इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। शी इज द गर्ल हु won द रेस। दिस इज द गर्ल whom we invited to dinner। इनडेफिनेट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी जनरल नाउन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब भी हमें किसी भी इनडेफिनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करनी होगी, तो उस वक्त हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास हैं समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नन, मैनी, फ्यू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
someone knocked at the door। इस एग्जाम्पल में someone हमारे पास indefinite pronoun है क्योंकि हमें नहीं पता कि someone कौन है। someone में कोई लड़का, लड़की, बच्चा, बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल्स भी हैं। Did anyone see my pen? Everyone enjoyed the party। तो इन indefinite प्रोनाउन को इस्तेमाल करने से हमें ये पता नहीं चल रहा कि स्पेसिफिकली किस इंसान के बारे में बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है इंडिविजुअली। यानी कि जब भी हमें किसी भी मेंबर को इंडिविजुअली और सेपरेटली वन बाय वन बात करनी होगी उसके बारे में, तो तब जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, जैसा कि ईच, ईदर, नीदर। ईच हम इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन नाउन को शो करने के लिए। इसी तरह ईदर का इस्तेमाल करते हैं टू शो वन ऑफ टू नाउन्स। नीदर का इस्तेमाल करते हैं टू शो नन ऑफ नाउन्स। इसके अलावा एक और ज़रूरी और अहम बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हवाले से वो ये कि इसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम हर एक मेंबर के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ प्राइज। इस एग्जाम्पल में ईच हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसको इस्तेमाल करके हम दरअसल हर एक स्टूडेंट को के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ईच का लफ्ज दरअसल सिंगुलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। ईदर ऑफ द टू मार्कर्स विल बी यूजफुल। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। इट्स प्रैक्टिस टाइम। मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ तैयार किया है कि जिसमें मैंने प्रोनाउंस को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इनकी जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल भी जनरेट की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो दरअसल एक एमसीक्यूज बेस्ड पीडीएफ फाइल है ऑन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को आप मज़ीद समझ सकते हैं।